हेलो एवरीवन। सूर्य नमस्कार में 12 योग आसन होते हैं, मीन्स 12 स्टेप होते हैं। हर एक स्टेप का अपना अपना अलग महत्व है, अलग अलग लाभ मिलते हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ करते हो तो उससे और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। सो आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार में वो कौन कौन से आसन हैं और उनका क्या क्या लाभ हमारे शरीर पर होता है। सूर्य नमस्कार में जो सबसे फर्स्ट आसन है उस आसन का नेम है प्रणाम आसन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रणाम करना। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, कमर एकदम सीधी रखनी है, दोनों पैरों को मिला के रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और इस तरीके से सीने के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है। इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। प्रणाम आसन करते समय अगर आप मंत्र का भी उच्चारण करेंगे तो उससे और अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और जो मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है ये हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है और एकाग्रता बढ़ाने में भी लाभदायक है। आप डेली प्रणाम आसन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का जो दूसरा आसन है उस आसन का नेम है हस्त उतान आसन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हस्त का मतलब होता है हाथ और उतान का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, कमर को सीधी रखेंगे। देन उसके बाद श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है, गर्दन से पीछे की ओर। जितना बैंड हो सकते हो उतना बैंड होना है और आंखें आसमान की तरफ रहेंगी। इस तरीके से ये आसन होता है। सूर्य नमस्कार का जो तीसरा आसन है उस आसन का नेम है पादहस्त आसन। सूर्य नमस्कार के दूसरे आसन में हम पीछे की ओर श्वास लेते हुए गए थे, इस आसन में हम आगे की तरफ श्वास को छोड़ते हुए आएंगे। हमें इतना झुकना है कि हमारे हाथ धरती पर स्पर्श कर सकें। अपने पैरों के दाएं और बाईं तरफ अपने दोनों हाथों को टच करना है और आपका जो सिर है वो घुटनों पर स्पर्श करे। आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे तो हमें जितना हम बैंड हो सकते हैं उतना इस आसन में बैंड हो। पादहस्तासन करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम सूर्याय नमः। और इस आसन को करने से जो फायदे मिलते हैं वो है यह डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कब्ज हो या फिर अपच, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स हो उनमें बहुत बेनिफिशियल है। आपके किडनीज एंड लिवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करने में लाभदायक है, स्ट्रेस को दूर करने में बहुत बेनिफिशियल है एंड ये जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छे फायदे। सूर्य नमस्कार का चौथा आसन है उसका नेम है अश्व संचालन आसन। सूर्य नमस्कार के तीसरे आसन में आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहें और वहीं से अपने बाएं पैर को पीछे की ओर लेके जाना है। छाती को ताने और गर्दन को पीछे की ओर जितना झुका सकते हैं उतना झुकाएं। टांग आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और पंजे को खड़ा करके रखना है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें, इसको बोला जाता है अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम भानवे नमः। और इस आसन के जो फायदे हैं वो ये है, यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और आपकी बैक को भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इससे आपकी बैक पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारी टांगों को और घुटने को भी मजबूत करता है, क्योंकि टांगों की मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है इस आसन को करते समय। यह हमारे हार्ट और लंग्स को की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है और आपकी मांसपेशियों को मजबूत। हेलो एवरीवन, सूर्य नमस्कार के पांचवें आसन का नेम है पर्वत आसन। सूर्य नमस्कार के फोर्थ स्टेप में आप एक पैर को पीछे की तरफ लेकर गए थे, अब पर्वत आसन में दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाना है। जब आप पैर पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए जाना है। उसके बाद दोनों एड़ियां आपस में मिला लेनी है, एड़ियों को जमीन पे स्पर्श कराना है, हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है और आपकी गर्दन दोनों बाजुओं के बीच में रहेगी। सूर्य नमस्कार का पांचवा आसन करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम खगाय नमः। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। जिनको टमी फैट है, पेट पे चर्बी बढ़ी हुई है, तो वो इस आसन को जरूर करें। पेट का मोटापा कम करने में बहुत हेल्पफुल आसन है ये। इसके बाद जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन रहता है, कमर में पेन रहता है, तो वो पर्वत आसन करें। ये रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है और आपके हाथों की, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। सूर्य नमस्कार का जो सिक्स्थ स्टेप है उस स्टेप का नेम है अष्टांग नमस्कार। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस आसन में हमारे 8 अंग जमीन पर स्पर्श करते हैं, इस वजह से इसका नाम अष्टांग नमस्कार रखा गया है। इसमें हमारी ठुडी, हमारे दोनों हाथ, हमारे दोनों घुटने, हमारी दोनों पैर और हमारी चेस्ट जमीन पर स्पर्श करेगी। हमारे हिप्स और हल्का सा पेट ऊपर हवा में रहेगा। इस तरीके से ये अष्टांग नमस्कार किया जाता है।
अष्टांग नमस्कार करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। और इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। इससे हमारी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे हाथों की, हमारे शोल्डर, हमारे घुटनों की, हमारे टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हमारी बैक मजबूत होती है। अगर आपकी बैक में पेन है तो बहुत रिलीफ मिलता है। और इससे हमारे फेफड़ों पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। पाचन में भी सुधार आता है। सूर्य नमस्कार का जो 7वां आसन है उस आसन का नेम है भुजंग आसन। भुजंग का मतलब होता है सांप, तो इसको सर्पासन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे शरीर की आकृति सर्प के समान होती है। इसमें करना क्या है, हमारे पेट के नीचे का सारा हिस्सा धरती को स्पर्श करेगा। हमारी गर्दन और कमर को हमें मोड़ना है। अब हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारी चेस्ट के दाएं और बाएं की तरफ रहेंगे और पैरों के तलवे आसमान की तरफ होंगे। सूर्य नमस्कार के 7वें आसन को करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। पेट की चर्बी को कम करता है। साइटिका की प्रॉब्लम वालों के लिए बेनिफिशियल है। जिनको शुगर है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि यह पेनक्रियाज को सक्रिय करता है। थायराइड ग्रंथि में भी खिंचाव आता है तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को करें। अस्थमा और दमा वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यह फेफड़ों में खिंचाव लाता है। हेलो एवरीवन, सूर्य नमस्कार का जो 8th स्टेप है उसको बोला जाता है अधोमुख शवासन। इसको पर्वतासन भी कहते हैं। और यहाँ से अब सूर्य नमस्कार के आसन रिपीट होंगे। स्टेप 5 में हम लोगों ने पर्वतासन किया था तो स्टेप 8 में भी हम पर्वतासन ही करते हैं। भुजंगासन के बाद दोबारा पर्वतासन की स्थिति में आ जाना है। और इस आसन को करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम मरीचय नमः। ओम मरीचय नमः। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है, वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी। सूर्य नमस्कार का जो 9th स्टेप है उस आसन का नेम है अशुभ संचालन आसन। यहाँ भी ये आसन रिपीट हो जाता है। स्टेप 4 में हम लोगों ने अशुभ संचालन आसन किया था तो यहाँ पे भी हमें अशुभ संचालन आसन ही करना है। अपने दाएं पैर को आगे ले आना है, बायां पैर हमारा पीछे ही रहेगा, टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर और गर्दन को जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना है। और इस तरीके से ये आसन होगा। और इस आसन को करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम आदित्याय नमः। सूर्य नमस्कार का जो 10th स्टेप है उस आसन का नेम है पादहस्तासन। स्टेप 3 में हम लोगों ने सेम यही आसन किया था तो अब फिर से ये सेम यही आसन करना है। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेना है और उसके बाद अपने जो हाथ हैं वो अपने पैर के दोनों दाएं और बाएं तरफ रहेंगे। जमीन पे स्पर्श कराना है और माथे को घुटने पर स्पर्श कराने का पूरा प्रयास करना है। और इस आसन को करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। तो सूर्य नमस्कार का जो 11th स्टेप है उस आसन का नेम है हस्तासन। यहाँ पे भी ये आसन फिर से रिपीट हो जाता है। स्टेप 2 में हम लोगों ने हस्तासन किया था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ हम अपने दोनों हाथों को लेकर जाएंगे। जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है। उसके बाद फिर सेम उसी पोजीशन में आ जाना है। और इस आसन को करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम अर्काय नमः। सूर्य नमस्कार का जो लास्ट और 12th स्टेप है उस आसन का नेम है प्रणाम आसन। स्टेप 1 में भी हम लोगों ने प्रणाम आसन किया था और एंड में भी हम प्रणाम आसन ही करते हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने के आगे ले आएंगे। दोनों हाथों को जोड़ना है। प्रणाम की अवस्था में सांस हमारी बराबर चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आसन होता है। और इस आसन को करते समय जिस मंत्र का अब उच्चारण करना है वो है ओम भास्कराय नमः। हेलो एवरीवन, सो अगर मैं सूर्य नमस्कार के ओवरऑल आपको बेनिफिट्स बताऊं तो सूर्य नमस्कार से हमारे पूरे शरीर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारी टांगें, बाजुओं, पैरों और हाथों के दर्द से राहत मिलती है। हमारे फेफड़े, गर्दन और पसलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पेट से संबंधित सभी रोगों में राहत मिलती है। कब्ज की प्रॉब्लम ठीक होती है। और सूर्य नमस्कार से हमारी त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं वो समाप्त होते हैं। और अति निंद्रा, आलस्य को दूर करने वाला सूर्य नमस्कार है। तो बहुत अच्छे इफेक्ट हैं सूर्य नमस्कार के।